हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका इनर हैप्पीनेस गाइड रुपेश बुद्ध। लॉकडाउन का पीरियड अभी भी हमारे कंट्री में कंटिन्यू है। किसी ने इस ड्यूरेशन में एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मेडिटेशन क्या है, क्या हमें मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब इस सवाल का जवाब बहुत ही कंट्रोवर्शियल है। मैं इस सवाल का जो भी जवाब दूंगा वो मेरे हिसाब से जो मुझे बेस्ट लगता है वो आंसर है। राइट। मन की 4 अवस्थाएं होती है। एक होता है रैंडम थिंकिंग, आप कुछ भी सोच रहे हो, कहीं से भी आ रहा है और हम उस दिशा, किसी भी दिशा को पकड़ के नहीं, कुछ भी सोचते जा रहे हो, दैट इज़ रैंडम थिंकिंग। फिर होता है कॉन्टेम्पलेशन थिंकिंग। कॉन्टेम्पलेशन थिंकिंग होता है जहाँ पर आपके पास एक सब्जेक्ट है कि इस सब्जेक्ट के बेसिस पे आप कुछ सोच रहे हो, किसी दिशा में आप सोच रहे हो, उस डायरेक्शन में आप सोच रहे हो, दैट इज़ कॉन्टेम्पलेशन। वहाँ पर आपके जो विचार है वो सब्जेक्ट से डाइवर्ट नहीं होते हैं, एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक स्टेज होता है जिसे कहते हैं कॉन्संट्रेशन। अब यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में नहीं, सिर्फ एक ही विचार है, एक ही पॉइंट के ऊपर, एक ही थॉट को पकड़ के आप सोच रहे हो, दैट इज़ कॉन्संट्रेशन। आपके विचार ना ही इधर जा रहे उधर जा रहे, घूम भी नहीं रहे, उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के बैठे हैं, डेट इज़ कॉन्सेंट्रेशन। राइट। यहाँ पर भी एक विचार है और इसके बाद आता है नो विचार, नी विचार स्थिति, ज़ीरो थॉट। राइट, दैट इज़ मेडिटेशन। ठीक है, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर आपको कोई भी विचार नहीं है, आप बिल्कुल ही माइंडलेस हो गए हो। ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, यहाँ से आपकी रियल आध्यात्मिक प्रोग्रेस स्टार्ट होती है। ये मेरे व्यूज़ थे मेडिटेशन को लेके। आपने ये भी पूछा है कि मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल कहूँगा मेडिटेशन रेगुलरली करना चाहिए। राइट, ठीक है, थैंक यू। आई होप मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया हो। मेरे साथ बने रहिए, ऐसे ही दूसरे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।